पुराने ज़माने की बात है कि एक पहाड़ी वादी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां ज़मीन जो है ना वो खड़री थी मगर दिल नरम और साफ़ थे। गांव के किनारे एक नरम दिल चरवाहा रहता था जिसका नाम नुमान था। वो दिन भर अपनी बकरियों के साथ पहाड़ों और चरागाहों में रहता, बांसुरी बजाता और शाम को वापस आकर बीमार माँ के कदमों में बैठकर दुआ करता। इसकी माँ हमेशा कहती, बेटा रिज़्क अल्लाह की ज़ात का वादा है, तुम बात सच बोलना और किसी का हक ना खाना। नुमान के दिल में हमेशा एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि काश कभी ऐसा वक्त आए जब माँ के इलाज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, घर में भूख ना हो। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी सुनहरी रंगों से रोशन था, नुमान ने अपनी बकरियों को वापस बुलाया तो देखा कि एक बकरी गायब थी। वो ढूंढने निकला और पहाड़ों की वादी की तरफ गया, जहां अचानक उसे ज़मीन में रोशनी की हल्की चमक नजर आई। करीब गया तो हैरान रह गया, वहां एक सुनहरी बकरी खड़ी थी। इसके जिस्म से नूर फूट रहा था, कदमों के नीचे ज़मीन पर हल्की रोशनी और फूल उग रहे थे। वो बकरी खामोश थी, ना हल रही थी ना आवाज़ कर रही थी। नुमान के दिल में खौफ भी आया मगर अजीब सुकून भी महसूस हुआ। अचानक हवा में एक नरम सी आवाज़ गूंजी, ये मैं आजमाइश हूँ, नेमत भी बन सकती हूँ, रहमत भी। नुमान पीछे हट गया मगर तजस्सुस और ईमान के मलाजले एहसास ने उसे बकरी के करीब ले आया। इसने दिल से तस्बीह पढ़ते हुए कहा, अगर तू मेरे रब की निशानी है तो मैं तुझे अमानत समझूंगा, ना दौलत। बकरी ने सर झुका दिया जैसे इजाज़त दे रही हो को उसे ले जा सके। नुमान ने बकरी को आहिस्ता से उठाया और घर ले आया। माँ ने देखा तो आंखों में हैरत और खौफ का मलजला इजहार था। इसने कहा, बेटा उसे छू मत, अगर ये रहमत है तो बरकत खुद जाहिर करेगी और अगर आजमाइश है तो सब्र का इम्तिहान देगी। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए, क्यों ना के घर के गिर्द एक नूरानी हाला बन गया था और जो भी घर के करीब आया दिल हल्का और रूह पुरसुकून महसूस कर रहा था। सब लोग कहने लगे, ये बकरी जनती है, इसके करीब आकर सुकून महसूस होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक लालची ताजर नासर आया। इसने बकरी देखी और आंखों में चमक आ गई। इसने कहा, नुमान अगर तू चाहे तो मैं तुझे इस बकरी की ओर सोना चांदी ज़मीन सब कुछ दे दूँ। ये बकरी बादशाह तक पहुँच जाए तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। रात को नुमान के कान में एक सरगोशी गूंजी, ये मौका तुम्हें अमीर बना सकता है, कौन रोक रहा है। नुमान दिल ही दिल में डर रहा था मगर एक अंदरूनी आवाज़ ने कहा, बरकत बेचने से नहीं शुक्र से आती है। वक़्त गुजरता गया। नुमान ने कभी बकरी को न बेचा। वो बकरी की खिदमत करता, उसे खिलाता, पानी देता, रात को इसके साथ दुआ करता। बकरी अब ना सिर्फ गांव के लोगों के लिए बरकत थी बल्कि नुमान के ईमान की आजमाइश भी थी। कुछ माह बाद बादशाह के सिपाही आए और गांव वालों से सुना कि नुमान के पास एक सुनहरी बकरी है जो रोशनी देती है। वो बकरी को ज़बरदस्ती ले गए ताकि महल में सोना निकाला जा सके। लेकिन जब महल में बकरी के जिस्म से सोना काटने की कोशिश की गई तो महल की दीवारें लरज़ गई, आसमान पर बिजली चमकी और बकरी के जिस्म से नूर निकलकर पूरे महल को अपनी लिपट में ले गया। बादशाह और सिपाही बेहोश हो गए और सुबह जब होश आया तो बकरी गायब थी। महल के फर्श पर लिखा था कि नेमत लालच में नहीं शुक्र में रहती है। इसी दिन बकरी दोबारा नुमान के घर के बाहर जाहिर हुई मगर अब वो सुनहरी नहीं थी, एक आम बकरी थी जिसके जिस्म से हल्की खुशबू आ रही थी जैसे सुकून की हवा। नुमान ने सजदे में गिरकर कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे दिखाया कि असली सोना वो नहीं जो चमके बल्कि वो है जो दिल को रोशन करे। इस दिन के बाद नुमान ने अपनी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत और बकरी की हिफाजत में लगा दी। वो हर सुबह बकरी को चरागाह ले जाता मगर अब ये बकरी इसके लिए खजाना नहीं बल्कि जिक्र इलाही की याद बन चुकी थी। सालों बाद जब नुमान का वक़्त आया, गांव के लोग
कि इसके चेहरे पर नूर था। जनाजे के दिन बकरी मस्जिद के सेन में आकर बैठ गई। इसके कदमों के नीचे से पानी का चश्मा फूट निकला जो आज भी इस गांव के किनारे बहता है। लोग बच्चों को सिखाते हैं, लालच इंसान को अंधा करता है मगर सब्र और ईमान इंसान को वो रोशनी देता है जो कब्र तक जो है ना वो जाती है। नुमान की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और बकरी की याद हर दिल में ये सबक छोड़ती है कि हकीकी दौलत ईमान, सब्र और शुक्र में छुपी होती है, ना कि सुनहरी चमक में।